मोहनिया अनुमंडल में एसडीएम राकेश कुमार सिंह एवं डीएसपी दिलीप कुमार द्वारा मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के समाज सेवी के अलावा सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुहर्रम पर्व को लेकर सभी समाज सेवी ने अपनी अपनी बातों को रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आप कोई बताना चाह रहे हैं, बताइए। संडे के दिन 14 तारीख को तो वो हम लोग 8 बजे के बाद जाते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ लड़कों को और 2023 में इन्होंने प्रस्ताव पारित करके डीएफओ के हम सभी खलीफा अनुमंडल के जितने आए हुए हैं, जरौनी के खलीफा हो, पदलवा के हो, गीतापुर के हो, बरकत नगर के हो, सब लोग सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, गाइडलाइन मैं अब लेकर आया हूँ। जब मैं भी बोलता हूँ संवैधानिक बात बोलता हूँ, भारत के पकड़ पर, भारत के नक्शे में, भारत के मुहर्रम त्योहार जो है बहुत ही संवेदनशील और यह भाईचारा और शहादत का एक दिशा देता है कि भाई भाई अपने में किसी भी बात को लेकर लड़ते हैं तो शहादत कैसे दुख व्यक्त करते हैं, वही हमें संदेश मिलता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ विस्तार से कि आप जानते हैं खूब अच्छी तरह से शहीद आजम ये आपको ये जो है एक खाने बताए 16 तारीख को हम ताजिया जरूर चौक पर बैठा देंगे तरीके से, शांति तरीके से। एक बार इधर आप लोगों ने कहा में गौर दिया, हम लोगों को कितना परेशानी झेलना पड़ा हम जानते हैं। तुम लोग इतना हजार करोड़ नहीं होगा, शांति से कबीला में क्या दिक्कत है, कबीला के तुलना करते हो। हम सब कह रहे हैं कि सदर साहब और बरकत नगर दो ताजिया एक साथ, उनका रूट भी एक साथ है, हर चीज एक साथ है। अपना एक साथ मिट्टी लाने, अगर ये 5 ताजिया वाले कमेटी के लोग हैं एक साथ मिट्टी लाने जाना चाहते हैं और समय बदलना चाहते हैं, उनको ये सुटेबल है तो दिया जाए उनको समय। रेडियो सर इनका कहने का मतलब जो 17 के दिन 8 बजे रात में मीटिंग जाती थी और हर मोहल्ले से तो उसमें कुछ लड़कों का अपने मोहल्ले से लोग मिट्टी लाने करबला में जाते हैं, महापुरा कॉलेज तो रात में जब जाते थे तो लड़का बदमाशी भी कर देता है, तो इसका मतलब है कि हम लोग ये काम दिन में करें 4 बजे शाम को। दिन तो अच्छा ही रहेगा ना, ठीक रहेगा, उस समय चीज भी हो जाएगा, लड़के बदमाश नहीं है ना। इस पर थोड़ा निगरानी आप लोग रखिए, ये कोई प्रदर्शन नहीं होगा। वो तो सर निगरानी होगी। आप 1-2 व्यक्तियों के हिसाब से कोई व्यक्ति कवर नहीं करता है। मूव जो होता है अपने हिसाब से होता है। किसी भी त्योहार का तो उसमें होता क्या है कि वायर अगर कहीं टच कर रहा है ताजिया में या जुलूस में, मुट्ठी में, किसी चीज में, तो जब वो टच करता है तो उसमें 2-4 लड़के नौजवान चाहे कोई उसको तोड़ना, काटना, उतारना शुरू करते हैं। उसमें किसी का मकान, किसी का कुछ, किसी का कुछ, थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। इससे अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे डीएसपी साहब भी मौजूद हैं, थाना इंचार्ज भी मौजूद है, इन लोगों ने बढ़िया ढंग से मोहनिया को कवर किया है। आईटीओ साहब का तो कहना ही नहीं है। तो यही चाहेंगे कि उनकी व्यवस्था। दूसरी चीज हमारे पंचायत में यहाँ पर हमारे पता नहीं मुखिया जी आए कि नहीं आए हैं, लेकिन मैं आबादी काफी है, जगह कम है, उसमें वहाँ नाली का पानी के सारी चीजें बह रही हैं, इससे लोगों को बहुत बड़ी परेशानी। नाला भी कुछ जगह खुला हुआ है, अगर वो खुला रहेगा तो उसमें मातम करते हुए लोग जाएंगे, गिरेंगे, हाथ पैर टूटेगा। और हमारे दीनानाथ जी हैं जो शुरू से हमारे साथ हर मुहर्रम में सहयोग करते हैं, नेताजी। तो हम यही स्टेटस को जो पहले से जो स्थिति चल रही है उस पर ही बात करें। नहीं अगर कोई नया मतलब प्रावधान करते हैं तो फिर खुशी
सुने ना, जो पहले से जैसे कितना बजे तो सर सही है, लेकिन सर आप लोग ये सही था वो, मान लीजिए रात बिरात को लोग लाइट नहीं, कर पहले से तो चल ही रहा है। पहले से तो वही है। रात में जो समस्या इसलिए होता है, कोई उपद्रव करता है, तो हमारा पुलिस फोर्स रहेगा। ठीक है सर, आपकी कानूनी व्यवस्था वहाँ लगाइएगा, मजबूती से अपना जाएगा। चलो ठीक है, आपके चलो। यदि आप कवर कर देंगे, करना है तो हरा रंग का आपको जो लगाते हैं वो गले में कुछ गमछी टाइप का उनको दे दीजिए, ताकि सब लोग पहचाने कि ये वॉलेंटियर कैसे हैं। पुलिस भी वहाँ इतनी भीड़ होती है कि उनकी आवाज़ एक दूसरे को नहीं सुन पाते हैं, तो हम उनको बोलेंगे थोड़ा ये आप मदद करो। कोई इधर उधर जा रहा है, तालियां में से कुछ लोग घूमते फिरते हैं, तो उसको कंट्रोल करना है। हम भी पहचान पाएंगे कि ये आपके वॉलेंटियर हैं। अब भीड़ में 500 लोग मान के चलिए हैं, तो 10 लोग अगर हमको सामने नजर आ जाएंगे तो 10 लोग से मदद ले पाएंगे। हम लोग जैसे वर्दी में होते हैं तो कोई भी पहचान लेता है, तो आप लोग कुछ भी एक साइन बना लीजिएगा और हम लोगों को बता भी दीजिएगा कि ये वॉलेंटियर का एड्रेस अब रहेगा। ये तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि आप लोग खुद भी रूट का वेरीफाई करिए और देखिए कि कितना पूरा ताकि हमको बनाना है, ताकि बिजली पार हो जाए। अब ये नहीं कि उधर कहीं पेड़ है, इस टाइप का फॉर्मेशन बना हुआ है जहाँ से आपका गाड़ियाँ नहीं जा सकता है, तो उतना लंबा नहीं बनाना है, आप ही को परेशानी होगी। ये हो गया। दूसरी चीज़ की ये हम सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, दुनिया के बारे में जो हम लोगों ने सोच के रखा है कि यहाँ सबसे बड़ा पर्व जो है महाशिवरात्रि का होता है। और दूसरा ये दूसरे नंबर पर ये और यहाँ कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ है, ऐसा हम लोगों ने सुन रखा है। ये तो हम लोगों के लिए पहली बार होगा, तो इसी का उम्मीद करेंगे, आपके सहयोग का उम्मीद करेंगे। और जहाँ कोई जगह हम लोग उपस्थित हैं आपके लिए, किसी को उपद्रव फैलाने नहीं देंगे। बाकी हमारा जो कार्रवाई है, जो साल वगैरह का वो सब हो रहा है, सीधी भी हम लोग कर रहे हैं। 15 माधव सराय तालाब का जो वाली बात है वो एक ईमेल किया जाएगा, जो साहब है जिस पॉइंट पर हम लोग यहाँ मिले हैं, ये पर्व त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए। इसमें कहीं कोई खलल पड़ता है, दिक्कत होती है, उसका चर्चा हम लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और भी जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है, उसको हम भिजवा देते हैं। छोटा सा उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। 3 पंप मशीन वहाँ लगेगा और रोड पे मुश्किल से 6 इंच पानी लगेगी। अगर आप 3 पंप मशीन वहाँ लगवा देते तो जो मोहल्ले में पानी लगी है वो पानी खत्म हो जाएगा। फिर तो बाकी नेचर का चीज़ है। छोटे साइज का वो डीजे नहीं होगा। ये नहीं कि अब ट्रक पर डीजे बांध दिए। देखिए, ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हमारा समाज शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जिए। डीजे बजा के कोई विवाद करेंगे, कोई फसाद करेंगे तो झेलना पड़ेगा। अंत में जो करेगा उसी को झेलना पड़ेगा। हम तो चले जाएंगे, हम तो समझिए यात्री हैं, 1-2 साल के लिए आपके पास आते हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं इस चीज़ को हम लोग पालन करवाने का कोशिश करते हैं। और पिछले जिले में तो हम लोग 100% पालन करवाए थे। और आपके जिले में भी जो अनुमंडल है, बगुआ अनुमंडल में इसका पालन रामनवमी के टाइम में हुआ। उसमें 1 साल का जो किस कमेटी का मीटिंग हो रहा था, उसमें कुछ लोग आए कि सर डीजे के बारे में बताइए, मुझे नहीं बजेगा। तो वहाँ 25 या 27 जुलूस निकलता है रामनवमी में। 19 लोग नहीं निकाले सिर्फ इस वजह से कि हमको डीजे नहीं बजाने दीजिएगा तो जुलूस नहीं निकालोगे। हुआ कि नहीं? पूजा का ये रूप नहीं है कि आप डीजे बजाइए। आपकी सुविधा के लिए था, किसी को एड्रेस करना है, अब उतनी भीड़ में किसी को आवाज़ लगाना है, ये लाल शर्ट वाला लड़का दाहिनी मत जाओ, बाएं जाओ, इस तरह से एड्रेस करना है किसी को, वो सहयोग के लिए वो चीज़ था। माइक के रूप में हम लोग उपयोग करते थे। और धीरे धीरे ऐसा ये बीमारी हो गया है कि बिना डीजे का कुछ होता ही नहीं। इसका डेसिबल इतना मतलब स्ट्रॉन्ग होता है कि बीमार पड़ जाइएगा, किसी को हार्ट अटैक हो सकता है। और हम लोग एक दूसरे की बात को सुन नहीं पाते हैं। अगर कोई बीमार पड़ गया तो गिरा रहेगा और हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये समस्या है। इसके लिए हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि इसका जितने खलीफा लोग होंगे या कमेटी के सदस्य होंगे, आपस में आप लोग बैठक करके, ये सामाजिक चीज़ है। आप ये नहीं सोचिए कि पुलिस की तरफ से सिर्फ हमारे पर्व के लिए प्रतिबंध किया जा रहा है। ये सभी के लिए है और आने वाले समय में ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हम लोग इन पर सख्ती से लाइन की थोड़ा सा चुनौती में कल की समस्या हो गई है, वो उसी में हम लोग लगा हुआ है थोड़ा सा। लेकिन हमारे उनको बुला लेते हैं, सभी लोग का पॉइंट नोट कर लिया है। उम्मीद रखेंगे कि समस्या को समाधान जरूर करवाएंगे। और इसके अलावा जो बिजली जब जुलूस चलेगी तो उसमें लाइन कटेगी और उस समय का हम लोग टाइम नोट कर लेंगे। आपके जो हम लोग ऑर्डर देंगे उसका रूट का जो रहेगा, उस सभी रूट का लाइन हम लोग पहले से कट कर देंगे कि
किसी का कब्जा का सकता भी है, तस्वीर का कोई समस्या नहीं है, तो उस रूट को हम लोग लाइन कट करवा देंगे। इसके अलावा जो साफ सफाई का है, तो नगर पंचायत के चेयरमैन साहब आए हुए हैं, खरपाड़ा पंचायत का डीसी था, तो उस रूट को हम लोग कंप्लीटली साफ सफाई करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अभी मुंडेश्वरी के पास टूटा हुआ, सफाई भी बहुत अच्छी हुई है कि पानी निकलने में समस्या अब नहीं होगी, तो हम लोग उसको भी साफ सफाई अच्छे से करवा देंगे। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि एक समस्या था ओवर ब्रिज का जो लगा हुआ हटाना है, और आप लोग का सहयोग से हटेगा और उसको निगरानी भी अच्छे तरीके से करना है, उस पर कोई गाड़ी नहीं चल रही। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि नया रूट का हम लोग निरीक्षण करेंगे, जैसे कि गढ़वा और क्या स्थिति है, हम लोग प्रयास करेंगे कि हो सकता है तो देखेंगे, निरीक्षण के बाद उस पर डिसीजन लिया जा सकता है। और जो मिट्टी लाने का है, जो पूर्व का जो समय है उसी के अनुसार से रहेगा, जो जैसे जाते होंगे हम लोग शेड्यूल देख लेंगे, पुराने वाला वही शेड्यूल रहेगा। और हम लोग प्रशासन से एकदम आश्वस्त करते हैं, पुलिस हो या जिला प्रशासन और मंडल प्रशासन का, इसलिए किया गया है कि ना दोनों कौम के बीच में किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो, कोई दुराव नहीं हो, इसके लिए वो समस्या को दूर किया। तो इस भावना को समझना हमारे लिए एक नागरिक, हमारे डिक्शनरी में दो ही चीज है, अपराधी और शरीफ। हम ये जो पर्व मनाने जा रहे हैं, ये सोच के कि हम शरीफों के साथ मनाने जा रहे हैं, और हम उसको चुनते हैं, ऊपर 107 करते हैं जो अपराधी हैं या अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो इस काम में बाधा उत्पन्न करेंगे। हमारे और आपके लाख प्रयास के बावजूद भी थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी, उसके लिए आपको धैर्य बना के रखना होगा। सर ने बताया कि मीडिया पर वायरल मत करिएगा, पहले हम लोगों से समय लीजिएगा। निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे, जो लीगल में आएगा, जो लीगल दायरे में आएगा, उसके हिसाब से उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। और ये समाज हमारा नहीं है, हमारे बच्चों का है। आज जो आप करके जाएंगे वही आने वाली पीढ़ी आपकी सीखेगी। तो ये मिसाल जो नवगछिया का है, ये कायम रहे। प्रशासन के तरफ से जो भी मदद का उम्मीद करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं आप लोगों से कि उससे बढ़ के मदद करेंगे। तो ताजिया में तो हम लोग खुद रहते ही हैं, हर एक पर्व त्योहार में हम लोग खुद रहते हैं, तो आपके साथ डटे रहेंगे। अगर कहीं कोई अपने छोटी मोटी हो जाती है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरे साथ खड़े होंगे। हम उस उपद्रवी को खोजेंगे, उनको दंड जो भी देना होगा देंगे। कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिएगा। कानून हम लोगों को स्टॉप कराया तो हम लोग उस पर एक्शन करेंगे। आपको सेटिस्फाइड करेंगे, आपको संतुष्ट करेंगे कि नहीं पुलिस का एक्शन जो है वो सही है, गलत है। यही है सदर साबिर हुसैन का पैगाम। मोहनिया ये मोहनिया शंकर भगवान ने ही मोहनी रूप लिया था। यह साक्षात जीता जागता प्रमाण है, और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि मोहनिया एक मिसाल है, और मोहनिया बिहार को दिशा देता है। यहाँ शांति के प्रति मैं आपको कोऑपरेट करेंगे, आप हमें कोऑपरेट करेंगे। अरे कुछ आप आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम दोनों भाई मिलकर इसको सफल बनाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। मुहर्रम को लेकर हुआ है, इसमें क्या मतलब लोगों के द्वारा बताया गया प्रशासन के द्वारा? हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम में जो शांति समिति की बैठक होती है, इसमें सभी खलीफा अनुमंडल भर के खलीफा अपनी समस्याओं को रखे, और ज़्यादा महत्वपूर्ण जो समस्या था उसमें पोल का तार, पोल के तार से ताजिए में थोड़ा सा कठिन होने का संभावना रहता है, उसको लेकर लोगों ने बताया। दूसरी बात ये कहा कि नाला में जो पानी बहता है वो रोड पर बह रहा है, इसलिए नाले की भी साफ सफाई होना चाहिए। प्रशासन ने अपने तरफ से सबको आश्वस्त किया, हर तरह की मदद हम लोग आपके साथ करेंगे, और आपका भी सहयोग हमें चाहिए। डीजे पर बात हुई, डीजे पर हुआ कि उतना आवाज़ होना चाहिए जिससे एक दूसरे की बात सुना जा सके, इतना तेज आवाज़ नहीं होना चाहिए, और डीजे नहीं बजना चाहिए। छोटा आप माइक रखिए, बाजा बजाइए, और उस पर जो अपनी बात को मसीहा के या जो नारा है क्या नाम पड़ेगा? धार्मिक भावनाओं का जो है ठेस नहीं होना चाहिए। मेरा नाम असलम पड़ता है, पूर्व जिला पार्षद। सभी विभागों को हमने आश्वस्त किया कि उसमें
फेस्टिवल करवा रहे थे, उसमें डीजे को भर्ती किया गया और ये चीज़ें वहीं से सर जो है मुहर्रम को लेकर आज हुआ है आपके यहाँ प्रोग्राम अनुमंडल में हुआ है सर, इसके बारे में लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, किस तरह से होना चाहिए? देखिए, आज मुहर्रम को लेकर शांति समिति का बैठक हुआ है मोहनिया अनुमंडल में और एसडीओ साहब के नेतृत्व में हुआ है, जो हम सभी प्रतिनिधि उपस्थित थे। और जो पहले का जो गाइडलाइन था, आज उसी गाइडलाइन पे फिर पुनः पुराने वाले गाइडलाइन पे हम लोग को अवगत कराया गया है कि उसी राह पे फिर चलना है और कहीं चेंज नहीं हुआ है। और हम लोग को हर साल जो दशहरा हो या आपको मुहर्रम हो, ऐसे बड़े बड़े त्योहारों में हम लोग की मोहनिया का ऐसा नेचर रहा है जब ऐसे अभी तक ना हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद यहाँ तक नहीं होता है। हम लोग भाईचारा की तरह मिल बांट के करते हैं, कोई भी त्यौहार को मनाते हैं बढ़िया से। क्या नाम पड़ेगा साहब का? इंद्रजीत राम, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा मोहनिया, सब मुख्य पार्षद प्रतिनिधि। शांति समिति की जो बैठक हुई है, आप लोग आए हैं, इसमें कैसे कैसे आपका प्लानिंग है? जो जैसे जो मोहनिया में जो मुहर्रम का जो होता है पर्व मनाया जाता है। मैं मोहम्मद सोहराब अंसारी, इस्लामगंज वार्ड नंबर 15 का खलीफा हूँ। हाँ, हम लोग का जो मुहर्रम का ताजिया है, 1 तारीख से मुहर्रम स्टार्ट होता है। हम लोग का 9वीं और 10वीं मेन होता है। अच्छा। 7 तारीख को हम लोग माटी लाने जाते हैं, जिसमें 8 बजे रात को हम लोग जाते हैं। यहाँ से इस्लामगंज से निकले अक्टूबरगंज होते हुए बड़ी बाज़ार होते हुए करबला तक जाते हैं। करबला से फिर मट्टी लाकर हम लोग चौक पर रख देते हैं। अपने फिर वैसे ही रूट से चौक पर आ जाता है। फिर 7 तारीख को मट्टी रखने के बाद यहाँ से अब हम लोग को 9वीं को रात को भोर में ताजिया निकलती है 2 बजे। 2 बजे ताजिया निकलती है। फिर वैसे ही घूमते हैं हम लोग इस्लामगंज से होते हुए अक्टूबरगंज, सभी ताजिया 5 ताजिया मिलते हुए वहाँ से डीएसपी आवास होते हुए अक्टूबरगंज होते हुए बैज जी के यहाँ, फिर करबला होते हुए फिर उसी रूट से हम लोग हाई स्कूल आ जाते हैं। यहाँ से फिर हम लोग अपने सारे चौक पर मिलते हैं। मिलने के बाद सब अपने इस्लामगंज चौक पर अपना अपना ताजिया सब बैठा है। और कोई नया चीज़ें बताया गया है? नया चीज़ अभी फ़िलहाल में कुछ भी नहीं। जो प्रॉब्लम तार की थी वो प्रशासन और एसडीएम साहब से बोला गया है और नगर पंचायत से बोला गया है, तो बोले कि इस पर कार्रवाई कीजिए। निदान। ठीक, क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं मोहम्मद सोहराब अंसारी। शांति समिति की जो मीटिंग हुई है, इससे क्या आपको मतलब जानकारी मिला? देखिए, प्रशासन हमेशा की अपेक्षा इस मर्तबे भी वही बात वही चीज़ें कह रहा है। इसमें हमारे एसडीओ साहब और आपको डीएसपी साहब, थाना इंचार्ज मौजूद थे। इन लोगों के बीच पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें थाना के अंतर्गत या सब डिवीजन के करीब करीब सारे तजियादार यानी खलीफा लोग आए थे। उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों की तरफ से सारे लोग आए। अपनी अपनी समस्याओं को लोगों ने रखा। जो कोई उस तरह की जटिल समस्या नहीं थी, हल्की फल्की तार वगैरह और इन सारी चीज़ों को लेकर के ये हो रहा था। और उन सब की सारे की जिम्मेवारी प्रशासन ने लिया। एसडीओ साहब ने भी कहा कि वायर वगैरह और जो भी कमी है हम उसको नगर के द्वारा और इसके द्वारा मिलजुल करके इसकी साफ सफाई सारी चीज़ें कराएंगे और त्यौहार हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। और मुहर्रम भी ऐसे पैगाम देता है कि शांति व्यवस्था के साथ ही शांति पर ही अशांति को खत्म किया जा सकता है और शांति में ही तरक्की है, शांति में ही भारत का विकास है। और भारत के लोगों को चाहिए कि सबसे पहले अपने रोजगार और बिजनेस पर ध्यान दें। तर त्यौहार जब ये सारी चीज़ें रहेंगी तो उस समय तर त्यौहार तो ये आपको एक उत्साह होता है, इस उत्साह को अच्छे ढंग से मना लिया जाएगा। और इसी पर सारे लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर बल देते हुए इस मीटिंग को समाप्त किया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं भी अपना तो हम लोग दूसरा दिन आएंगे ना, कल आएंगे, आपको फोन कर देंगे। में शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम पर्व को मनाना है, इसके लिए अभी थोड़ा हम लोग चलेंगे। हाँ, तो हम लोग आएंगे। ज़्यादातर समस्याएं हैं बिजली को लेकर और सड़क पानी को लेकर के है। कहीं कहीं पानी की जमाव हो गई है, तो रामदेव साहब उस सब के बारे में जो है संज्ञान में आ गया है। और हमारे तरफ से जो मेरा कंसर्न है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम इसके लिए साथ वगैरह 91-230 कुछ
किया जा रहा है, टाइम टेबल जो इनके द्वारा दिया गया है उस पर पुलिस काफ़ी सतर्क रहेगी और हमारा डिप्यूटेशन रहेगा। जो सारे लोग उपस्थित हैं उन्होंने बताया कि समस्याएं नहीं है, बहुत भीड़ होगी, हम अलर्ट रहेंगे, एकदम अलर्ट रहेंगे, ये जान सकते हैं कि कभी भी समस्या हो या नहीं हो, हमको तो काम करना ही है। आइएगा ना, हम आदर्श से बात नहीं जाएगा। डीजे बजाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, स्तर का माइक वगैरह बजा सकते हैं, जो भीड़ भाड़ होती है तो लोगों को एड्रेस कर सकते हैं, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा।